जय माता दी। जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप श्रीमद देवी भागवत कथा महापुराण के चतुर्थ दिन श्री दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत मधु केटब नामक राक्षस के वध के बारे में आज सुनेंगे। आए हुए सभी बड़े बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं, सभी माता बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, जो युवा साथीगण आए हुए हैं उन सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि शांति बनाए रखें और इस प्रसंग को बड़े अच्छे से सुने, क्योंकि मधु केटब नामक राक्षस आज के कलयुग में अधिकांश घरों में छुपा हुआ है, तो आपको इसको बाहर निकालना है। तो वास्तव में मधु किसको कहते हैं और केटब किसको कहते हैं, और मधु नाम का राक्षस आज के जमाने में कहां बैठा हुआ है और केटब नाम का राक्षस आज के कलयुग में कहां बैठा हुआ है और आपके घर के अंदर है, पर कैसे है, आज हम ये चीज आपको समझाएगा। तो जो हमारे शास्त्र की कहानियां हैं, पुराणों की कहानियां हैं, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, परंतु उस कहानी के पीछे का मर्म क्या है, वो कहानी क्यों बनाई गई, इसके ऊपर भी हम आपको प्रकाश डालेंगे। क्योंकि आपने टीवी पर, कई चैनल पर, या हो सकता है देवी भागवत कथा वाले कोई कथावाचक आए हो महाराज जी, उनने भी आपको एक कथा सुना दी हो कि मधु केटब राक्षस कैसे पैदा हुआ था और श्री हरि विष्णु ने उनका अंत कैसे किया, बस इसके बाद कथा समाप्त, नाचना गाना हो गया। अरे काली मैया को आप नचाओगे क्या स्टेज पर? आपको न तो शिव जी को कभी नचाना है, न शिव जी का स्वांग किसी से करवाना है, और न ही आपको कोई भी देवी मां, चाहे काली रूप वाली हो या दुर्गा रूप वाली हो, उसका रूप धारण करवा करके भी नहीं नचवाना है। हम अपने उन इष्ट देव का सबके सामने नचवा के हंसी उड़वाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा, और जो करते उनको आप रोकने का प्रयास करो। तो हम चलते हैं, शांति से कथा को सुनिएगा। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। तो जो मनुष्य इस स्तुति का रोजाना आधे घंटे तक जप करता हो, उसके ऊपर देवी मां की कृपा स्वतः आ जाती है। जो मनुष्य अपने घर में रहने वाली माता बहनें, पत्नी, बहन, बेटी, सबका मान सम्मान करता, उनको गाली नहीं देता, कभी हाथ नहीं उठाता हो, उस पुरुष के ऊपर भी देवी की कृपा स्वतः आ जाती है। और जिस घर के अंदर मासिक धर्म के नियम का पालन किया जाता हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे वो पत्नी हो, जब भी स्त्री मासिक धर्म से होती है तो उसे 5 दिन तक खाना नहीं बनाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, रसोई घर में नहीं जाना चाहिए, झाड़ू पोंछा 3 दिन तक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू भी लक्ष्मी जी होती है। और सूतक की अवस्था में, पातक की अवस्था में उनके नियमों का पालन अवश्य करें, और नियम नहीं मालूम हो तो गरुड़ पुराण ला करके पढ़ो, उससे कोई दोष नहीं लगता है, ज्ञान मिलेगा। और रोजाना जो है गाय को रोटी अवश्य खिलाओ, कुत्ते को रोटी दो, पशु पक्षी चिड़िया उन्हें दाना डालो, मछलियों को आटे दो, और चींटियां जो होती हैं उनको कसार बना के खिलाओ, भाग्य खुल जाएगा आपका। ये तो हुई बात, खास खास बातें। अब हम चलते हैं मधु केटब राक्षस के बारे में। बोल दुर्गे महारानी की जय, बोल कालिका मात की जय। तो जब प्रलय काल के समय पूरा संसार पानी में डूबा हुआ था, शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं
कि पहले शुरू में पानी ही पानी था, सब जगह पानी ही पानी था। उस समय भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर निद्रा में लेटे हुए थे। तभी उनके कानों के मेल से दो भयंकर राक्षस प्रकट हुए। अब कानों से क्यों प्रकट हुए साहब, और श्रीहरि विष्णु के कान से क्यों प्रकट हुए, इसका भी एक कहानी है, वो भी हम आपको बताएंगे। पर मैं आपको जो बता रहा हूं वो सुनते जाइए कि श्रीहरि विष्णु के कान से, एक कान से मधु, एक कान से केटभ, ये दो भयंकर राक्षस प्रकट हुए। और ये दोनों राक्षस प्रकट होते से ही भगवान श्रीहरि विष्णु की नाभि से निकले कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। उनको मारने के लिए, खाने के लिए तैयार हो गए और उन पर झपटे। तभी ब्रह्मा जी डर गए। उन्होंने निद्रा देवी की स्तुति की। अब जो व्यक्ति इस निद्रा देवी की स्तुति करता है उसके भी भाग्य खुल जाते हैं। तो निद्रा देवी की स्तुति क्या है, यह श्री दुर्गा सप्तशती में दी गई है कि निद्रा देवी की स्तुति श्री ब्रह्मा जी ने कैसे की। उनकी स्तुति करने पर मां भगवती जागृत हो गई और कहा कि हे देवी, भगवान विष्णु की आंखों से बाहर हो जाइए और प्रभु के मन में इन दोनों राक्षसों के वध करने का उत्साह भर दो। तो ब्रह्मा जी ने जो देवी जी की स्तुति की, ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थिति सहारकारिणी निद्राम भगवतीम विष्णु और तुला ते सपौ तम स्वाहा तम सदा तम ही वषटका स्वरात्मिका सुधा तम अक्षरे नित्य त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुचार्य विशेष तमेव संध्या सावित्री तम देवी जन्नी परा त्वये दायित्व विश्रम त्रये सज्जते जगत त्वयत पालते देवी तम संसेत सरदा विषष्टो षष्टि रूपा तम इस्पात पालने तथा सहिता रूपांते जगतस्य जगन में महाविद्या महामाया महामेघा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृति सत्यम च सर्वस्य गुणतः भाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि च दारुणम तम श्री श्रुतमीश्वरी तम ह्रीं बुद्धि बोध लक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि शांति शांति रेव च खड़गिनी शूरिनी घोरा गदिनी चक्रिनी तथा शंखिनी चापिनी बाणा भुसुंडी परिदायुधा ओम सौम्या सौम्यतरा से सौम्य भक्ति सुंदरी परा पराणम परमात्मे परमेश्वरी यज किंचित सदु सद सदा खिलात्मके तस्य सर्वस्व या शक्ति स्वातम किम जया त्वया जगत सत्या जगत पत्यति जो जगत सो अपि निद्रावशम नीतुगुं शक्तिमान दवे स्वतमिथम प्रभावे से रुद्रा देवी संस्तुता मोहतो धुरादर्शा वस्रो मधु केडवो प्रबोधम दे जगत स्वामी नीता मुच्यतो लघु बोधस्य क्रीतामस्य हंतु में तो महासुरो। तो ये वाली स्तुति ब्रह्मा जी ने बोलना चालू की तो मां भगवती जगत जननी प्रकट हुई। उन्होंने भगवान विष्णु की आंखों पर जो बैठी हुई थी निद्रा देवी, उसको निकाला और श्री हरि विष्णु को जगा दिया। और इस प्रकार से ईश्वरी शक्ति उत्पन्न हो गई। तो ईश्वर की शक्ति से कोई भी शक्ति पार नहीं पा सकती। बलशाली होने पर दोनों राक्षस मधु केटभ ने श्री हरि विष्णु के साथ में अंदर पानी के अंदर ही लगातार 5000 वर्षों तक युद्ध किया। कोई 5000 साल कम नहीं होते हैं। पर हमारे शास्त्र में लिखा है कि दोनों इतने बलशाली थे कि 5000 साल तक श्री हरि विष्णु को उनसे लड़ना पड़ा। अब जब मधु केटभ ने अपने अहंकार में भगवती की कृपा से मोहित होकर के दोनों मधु केटभ ने श्री हरि विष्णु से कहा कि तुम्हारी युद्ध कौशल विद्या से हम बहुत प्रसन्न हुए हैं, बोलो तुम वही वर मांग लो, वो इच्छित वर हम अवश्य देंगे तुम्हें। तो इस प्रकार से श्री हरि विष्णु और मां भगवती की कृपा से
दंभ आ गया दोनों को, मधुकेटभ को, और उसकी वजह से ही भगवान विष्णु ने उनसे वर मांगा कि तुम्हारी मृत्यु किस प्रकार से हो सकती, वह वरदान मुझे दे दो। अब दोनों श्री हरि विष्णु जी की बात में फंस चुके थे, तो भगवान विष्णु ने चालाकी से उनकी मृत्यु का मार्ग का वर मांग लिया। चूंकि मधु तथा केटभ दोनों राक्षस अपने अहंकार में चूर थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु को अपने मृत्यु का मार्ग बता दिया। और जैसे ही मार्ग बताया, मां भगवती की कृपा से मधु केटभ दोनों ठगे के ठगे रह गए, और भगवान विष्णु ने जैसा उनने वर मांगा था, वैसा वर के हिसाब से उन दोनों दैत्यों के मस्तक को अपनी जांघों पर रख करके सुदर्शन चक्र से काट डाला। उनने वर ये मांगा था कि उनकी मृत्यु सूखी जगह पर हो, पानी में नहीं होनी चाहिए, और उन्हें हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा था। तो श्री हरि विष्णु ने उन दोनों के शरीर को अपनी जांघों पर रख करके ऊपर उठाया समुद्र से, पानी से, और उन विष्णु चक्र से दोनों की गर्दनें काट दी। जब मस्तक कटे दोनों के, तो दोनों के जो शरीर थे इतने बड़े थे कि उनके शरीर से ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। शरीर को मेद बोला जाता है, इसलिए पृथ्वी को मेदिनी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से मधुकेटभ राक्षसों का वध हुआ। ये तो कहानी पुराणों में बताई। अब इसके पीछे का मर्म क्या है, ये कहानी हम आपको क्यों सुना रहे हैं, इससे आपको क्या ज्ञान मिलता है, वो हम आपको बताएंगे। परंतु इसके पहले भी और थोड़ा सा और कहानी बच गई है कि मधुकेटभ ने जन्म उनकी कानों से ही क्यों लिए, सबसे बड़ी बात है। और श्री हरि विष्णु के कान से क्यों लिए, ब्रह्मा जी के कान से क्यों नहीं ले लिया, या ब्रह्मा जी के शरीर से क्यों नहीं ले लिया, तो उसके पीछे भी कारण है। यह भी हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। अब आप चाहो तो किसी भी पांडित्य से, किसी ज्योतिषाचार्य से, किसी कथाकार से, प्रवचनकार से पूछ के देखना कि मधुकेटभ ने जो जन्म लिया श्री हरि विष्णु के कानों से, तो विष्णु के कानों से ही क्यों जन्म लिया। तो यह बात उस समय की है जब शनिदेव भगवान विष्णु जी से मिलने के लिए उनके बैकुंठ गए। उस समय जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। तो इन दोनों को यह श्राप दिया गया था कि विष्णु धाम छोड़कर इन्हें राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ेगा। क्यों मिला था, उसका भी कारण है कि शनि देव को अंदर जाने से जय और विजय ने रोक लिया। श्री हरि से विष्णु से मिलने नहीं दिया शनि देव को, और कहा कि इस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में व्यस्त हैं, उनसे इस समय नहीं मिला जा सकता है। तो शनि देव ने अपना प्रभाव जय और विजय नामक दोनों द्वारपाल पर डाला और कहा कि तुम्हें राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दिया गया है, तुम दोनों मेरे रास्ते से हट जाओ। तो शनि देव के प्रभाव में आने के कारण दोनों भगवान विष्णु के रास्ते से हट गए और शनि देव भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह भी है इस कहानी में कि शनि की कुदृष्टि जिसके ऊपर भी पड़ जाए, शनि की तिरछी निगाह जिसके ऊपर भी पड़ जाए, उसका बंटा ढाल हो जाता है, यानी वो हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। तो शनि देव की तिरछी दृष्टि यानी कि 7वें भाव पर तो सीधी दृष्टि पड़ती है कुंडली के अनुसार, और तीसरी दृष्टि का मतलब जिस जगह शनि होता है उससे अगला
अपने से तीसरा घर और अपने से 10वां घर पर शनि की तिरछी दृष्टि पड़ती है। तो आप भी सब अपनी अपनी जन्म पत्रिका में चेक करा लो कि शनि की तिरछी दृष्टि किस किस के ऊपर पड़ रही है, उसका फल अच्छा नहीं मिलता है। उस समय कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी, यानी घर से बेघर भी हो सकते हो, कंगाल भी हो सकते हो, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इस कहानी का मर्म यह है कि शनि की तिरछी दृष्टि जिसके ऊपर भी पड़ जाए उसका तो बंटा ढाल हो ही जाता है। तो ये जय विजय नाम के 2 द्वारपाल शनि देव को रोकने की वजह से शनि देव ने तिरछी दृष्टि डाल करके उनको श्री हरि विष्णु जो शेषनाग की शैया पर जल के अंदर सोए हुए थे, उनके कानों से उनको जन्म लेना पड़ा और राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसीलिए जो यहां कहानी में यह चीज आ रही कि श्री हरि विष्णु जी के कान से मधु केटव नाम के राक्षस ने जन्म क्यों लिया, और श्री हरि विष्णु के ही से क्यों लिया? क्योंकि उन्हें ऐसा श्राप मिला था कि 5 जन्म उन्हें लेना पड़ेंगे और 5 जन्म श्री हरि विष्णु जी के खिलाफ लेना पड़ेंगे, और श्री हरि विष्णु जी से लड़ोगे तब ही तुम्हारी इस श्राप से मुक्ति मिलेगी, तब दोबारा से आप श्री हरि विष्णु की सेवा में आ सकते हो। तो इसलिए ये जय विजय नाम के 2 राक्षस श्री हरि विष्णु जी के कान से उत्पन्न हुए। ये इस कहानी का सारांश बोला गया है। अब मधु का मतलब होता है मीठा बोलने वाला, और केटव का मतलब होता है कड़वा बोलने वाला। इस कहानी के जो रस है मेन, वो रस तो अभी आने वाला है आपके पास। तो इस प्रकार से दोनों राक्षसों ने शनि देव की तिरछी दृष्टि के कोप से भगवान विष्णु के कानों के मेल के रूप में जन्म ले लिया, और दोनों दैत्य बहुत शक्तिशाली थे। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु दोनों दैत्यों का वध करने के बाद में उनकी जो बॉडी थी, शरीर था, उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ, जिसे मेदिनी कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो समुद्र है, उस समुद्र के अंदर की जो मिट्टी है उसको कभी घर पे नहीं लाई जाती है। समुद्र के अंदर की जो रेत मिट्टी होती है उसे वो उन राक्षसों मधु केटव के राक्षस का भाग माना जाता है, इसलिए उसको नहीं लाना चाहिए घर पे, अन्यथा घर के अंदर क्लेश दुख अशांति चालू हो जाती है। और किस प्रकार की क्लेश दुख अशांति चालू होती है वो भी आपको बता रहे हैं। तो मधु का मतलब होता है मीठा बोलने वाला, और केटव का मतलब होता है कांटों यानी कड़वा बोलने वाला। इसकी भी हम कहानी आपके सामने बता रहे हैं कि कोई मनुष्य, जैसे एक परिवार है, अब वह परिवार जिसके अंदर 2 भाई 2 बहू सास ससुर सब आराम से रह रहे हैं, अब यदि उस परिवार के ऊपर उसका पड़ोसी, उसकी बहुएं अच्छे सुख शांति से रहने वाले परिवार में मधु नाम का राक्षस प्रवेश करता है किसी स्त्री के माध्यम से, और जिस घर के अंदर सुख शांति है, आनंद से रह रहे हैं, बहुएं सास की सेवा कर रही है, पैर दबा रही है, पानी का गिलास दे रही है, तो पड़ोसन आकर के उस सास से बोलती है, मधुवाणी में बोलती है। मतलब मधु का मतलब मधु राक्षस, यानी जो मीठा बोलता हो परंतु पीठ में छुरा भोगता हो, उसे मधु राक्षस कहा जाता है, शहद के माफिक बोलने वाला। तो पड़ोसन जब उस सास के पास में आई तो उनने कहा, वाह तुम्हारी बहुएं तो तुम्हारे बहुत अच्छी सेवा कर रही है, तेल मालिश हो रहा है, आपके पैर दबाए जा रहे हैं, पानी है, आपको खाना है, काम बिल्कुल नहीं करना पड़ रहा है, कितनी अच्छी बहुएं हैं तुम्हारी। ये इस प्रकार से उनके कानों में मीठी वाणी बोली,
और पीछे से बोल दी कि दोनों बहुएं तुम्हारी इसलिए सेवा कर रही है कि तुम्हारे पास जो जमा पूंजी है, जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, जमीन जायदाद है, उसमें से तुम उनको कुछ ज्यादा दे जाओ, ज्यादा प्रेम कर रही है, इसलिए आपकी सेवा कर रही है। तो ये पीछे से मधुर वाणी के साथ साथ इस प्रकार के गलत कान भरना, ये मधु नामक राक्षस के गुण होते हैं। तो सास के मन में उन बहुओं के प्रति कुछ खुटका उत्पन्न कर दिया ऐसा बोलने से, क्योंकि पड़ोसन आपस में बहुत अच्छी सहेलियां थी। उसी घर का एक आदमी ने, जो दो भाई थे, उन दोनों भाई में से एक भाई अधिकांशतः घर में पड़ा रहता था, कम दुकानदारी करता था, कम जाता था, घर के कामकाज ज्यादा करता था, देखरेख करता था। तो छोटे भाई के कान में उसने केटब नामक राक्षस का रोल अदा किया और उसके दुकान जाकर के उसको ये बोला कि तेरा भाई तो पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता, तू यहां खटपट करते रहता है, पैसे कमाता है, घर चलाता है, और वो बैठ के आराम से मजे से भोजन कर रहा है, मजे से आराम कर रहा है, तू उसके बच्चों को पाल रहा है। तो इस प्रकार से उसके कान में केटब यानी कड़वे वचन उसके बड़े भाई के प्रति कहे गए। तो उसके मन में बार बार यह विचार उत्पन्न होने लगे कि हां, बात तो सही है, मैं ही तो कमा रहा हूं, मैं ही दुकान खोलता हूं, मैं ही दुकान बंद कर रहा हूं, मैं ही सामान लेके आ रहा हूं, मैं ही कमा के पैसे घर में दे रहा हूं, वो कर क्या रहा है, मेरी मदद भी नहीं कर रहा है। तो घर जाकर के उसने अपनी मां से बोला, घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा, अपने भाई से बोला तो झगड़ा होने लगा कि मैं ही दुकान खोलता हूं, मैं ही कमा के ले रहा हूं, ये वहां पे नहीं आता है और घर में पड़ा रहता है। तो इस प्रकार से अच्छे खासे घर में, जिस घर के अंदर सुख, समृद्धि, शांति और आनंद का वातावरण था, इस प्रकार से मधु और केटब नामक एक मीठा बोल करके, एक कड़वा बोल करके उस घर के अंदर अशांति फैला दी गई और अंततः दोनों भाइयों के बीच में झगड़े हुए, लड़ाई झगड़ा हुआ, दोनों बहुओं के बीच में झगड़े हुए। सास की सेवा जो हो रही थी वो सेवा होना बंद हो गई, क्योंकि झगड़े होना चालू हो गए दोनों बहुओं के बीच में आपस में। तो जो सास आनंद से बैठी रहती थी, अब वो आनंद से नहीं बैठ रही, अब उसे खाना पीना बनाना पड़ रहा है और दुकानदारी का बंटवारा हो गया। तो इस प्रकार से हरा भरा घर, मधु केटब राक्षस के प्रवेश होने की वजह से घर तहस नहस हो गया। इसीलिए समुद्र का पानी खारा है, उसके पीछे का कारण भी यही है। तो समुद्र के पानी को भी घर पे नहीं लाना चाहिए, अन्यथा मधु केटब नामक राक्षस के दोषों को हम अपने घर पे लाते हैं। और समुद्र के अंदर की मिट्टी, रेत, जो भी हो, उसे नहीं लाना चाहिए। वह उन मधु केटब राक्षस के शरीर का कुछ न कुछ अंश होता है। इसलिए केवल समुद्र में उत्पन्न होने वाले जो शेल होते हैं, शंख होते हैं, हम उनको प्रयोग करते हैं। वो भी एक शंख चूर्ण नामक राक्षस की कथा आगे बताएंगे आपको, उसकी वजह से। तो इस प्रकार से मधु केटब नामक राक्षस जब घर में प्रवेश कर जाता है तो वो घर को तबाह कर देता है। तो इस कहानी का मर्म ये है, और श्री दुर्गा सप्तशती में भी मधु केटब नामक राक्षस का वध काली माता करती है। तो जो निद्रा देवी है वह काली का ही रूप है। इसलिए श्री ब्रह्मा जी ने काली माता का ही आह्वान किया, यानी कि काली माता, ये ब्रह्मांड जब बना, यानी कि पूरा संसार जब पानी में जलमग्न था, उस समय के पहले ही काली माता अपने अस्तित्व में थी। इसका अर्थ यहां पर यह होता है कि हम जो प्रकृति देखते हैं वो प्रकृति ही काली मां है। इसलिए उस प्रकृति की सेवा करो, उस प्रकृति का आह्वान करो, उस प्रकृति की पूजा करो। जय माता दी,
जय मां कामाख्या। राम ह्रीम काली के घोर दस्ते, रुधिर प्रिय रुधिर प्रणवक्तरे, रुधिरावृति सनी। अब यहां पे कालिका का जो मंत्र हम बोल रहे हैं, इसमें सब में रुधिर शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में मधुकैटभ नामक राक्षस का वध हो जाता है। तो राक्षसों का वध होगा तो भी खून निकलेगा। और यहां पर भी हम रुधिर शब्द बोल रहे हैं, यानी जो काली मां की सेवा करता है, जो काली मां की सेवा करना चाहता है, जो काली मां की सिद्धि लेना चाहता है, यानी कि जो 10 महाविद्या में से किसी भी देवी की साधना करना चाहता हो और करता हो और सिद्धि नहीं मिल रही हो, तो उसके पीछे कारण यही होता है कि उस व्यक्ति के द्वारा हो सकता है मां भगवती आद्य शक्ति को खून नहीं दिया गया हो। यदि आप बलि नहीं दे सकते तो अपने खून से हवन करो, परंतु खून तो उस देवी जी को देना ही पड़ेगा, तो ही कृपा प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये श्रीमद् देवी भागवत कथा महापुराण में जगह जगह जो देवी जी ने राक्षसों का वध किया, तो ये राक्षसों का वध क्या है? ये कहीं न कहीं पर खून तो गिरा ही गिरा है, हथियार से उनका मर्डर हुआ ही हुआ है। तो हमारे शरीर के अंदर भी 10 राक्षस विराजमान होते हैं और उनका वध भी काली मां ही कर सकती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष। ये राग द्वेष क्या है? ये राग द्वेष का मतलब ही मधुकैटभ है। राग यानी किसी से प्रेम करना, मधुरता के साथ में रहना, ये राग हो गया। और द्वेष यानी कि केटभ। तो यदि हमने अपने शरीर से राग द्वेष निकाल दिए, मन कर्म वचन से राग द्वेष निकाल दिए, तो समझ जाना मां भगवती काली मां ने आपके 2 राक्षसों का वध कर दिया, यानी मधुकैटभ का वध हो गया। तो इस शरीर के अंदर ये 10 राक्षस, इन 10 राक्षसों का जो व्यक्ति वध कर दे, वो भगवती की गोदी में चला जाता है। भगवती उसको अपने गोदी में उठा करके अपने स्तन से दूध पिलाती, फिर उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती है। बोल काली मात की जय। तो राम ह्रीम काली के घोर दष्टे, रुधिर प्रिय रुधिर प्रणवक्तरे, रुधिरावृति सनी, मम सर्व सत्तुनम खादे खादे, हिंसा हिंसा मारे मारे, विंदी विंदी चिंदी चिंदी। यानी कि मां काली भगवती आद्य शक्ति, वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो मात्र शक्ति के रूप में हो, चाहे वो निद्रा रूप में हो, चाहे वो शक्ति के रूप में हो, चाहे लक्ष्मी रूप में हो, चाहे वो निद्रा रूप में हो, वो शत्रुओं का नाश अवश्य करती है। क्योंकि एक मां अपने बेटे के लिए, बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान तक खेल पर आ जाती है। तो मम सर्वसतुनम खादे खादे, हिंसा हिंसा मारे मारे, विंदी विंदी छिंदी छिंदी, उच्चाटे उच्चाटे, दावे दावे, शो शो से स्वाहा। ह्रीम ह्रीम काली के मदी शत्रुनम समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरी किरी, कुट्टु कुट्टु कट कट गिटी गिटी। ये इस प्रकार से शत्रुओं का नाश करने के लिए बोला जाता है कि हमारे सब शत्रुओं को तुम अपने खड़ग से, तलवार से जो है काट डालो, मार डालो, जला डालो, उनको बर्बाद कर दो। तो ये काम सिर्फ काली मां ही कर सकती, दूसरी नहीं कर सकती। तो जहां जहां पर भी, जब जब भी राक्षसों का वध करने की बारी आई, तब जगत जननी ने काली का रूप ही धारण किया, तब ही उन राक्षसों का वध हो पाया। तो इस प्रकार से ये श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय के अंतर्गत मधुकैटभ नामक राक्षसों का वध होता है। और श्रीमद् देवी भागवत कथा महापुराण के अंतर्गत भी योग माया देवी, निद्रा देवी के द्वारा श्री हरि विष्णु के माध्यम से मधुकैटभ नामक 2 राक्षसों का वध की कथा हमने आपको सामने सुना दी। अब इस कथा का मर्म भी आप समझ गए होंगे कि जो व्यक्ति मीठी वाणी बोले, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा आपके चमचागिरी करे, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा आपसे रिश्ते नाते न हो पर रिश्ते नाते निभाने की बात करे, और जो व्यक्ति जिससे आप कल्पना नहीं कर सकते हो वैसी वो आपकी सेवा करने लग जाए, यानी कि आपसे बहुत जल्दी घनिष्ठता बना ले, बहुत जल्दी नाते रिश्ते बना ले, तो समझ जाओ वो आपको धोखा दे सकता है। मधु
उसके अंदर मधु नाम का राक्षस का वास है, इसलिए आपको सजग रहना है। यह कहानी का मर्म है। और केटब नामक राक्षस यानी कि जो आपके खिलाफ आग उगलता फिरे, जो आपके खिलाफ अपने वाणी से दूसरों के कान भरता फिरे और आपके कान तक वो बात आती रहे, यानी आपका नुकसान करता रहे अपनी वाणी से, तो उसको केटब नामक राक्षस कहा जाता है। तो ये दोनों राक्षसों का वध मनुष्य को कर देना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय।